संवाददाता को पूरी डिटेल पेश करने के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दिया गया है। राज्य सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। रामकेश मीणा की जनहित याचिका पर यह आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने ये बड़े आदेश दिए हैं। सभी की निगाह हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी। आखिरकार इस मामले में क्या आदेश निकलकर सामने आएगा। हाईकोर्ट ने याचिका की मेंटेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए डिटेल पेश करने के आदेश याचिकाकर्ता को दिए हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार को भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा है, यानी जवाब पेश करने के लिए समय दिया गया है। 2 हफ्ते का समय राज्य सरकार को दिया गया है। आपको बता दें कि रामकेश मीणा की तरफ से जनहित याचिका लगाई गई थी और उसी पर मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने ये बड़े आदेश दिए हैं। 9 जिलों को खत्म राज्य सरकार की तरफ से किया गया था। उसी को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज बड़े आदेश दिए। बांसवाड़ा के चोरों की आतंक लगातार वहां देखने को मिल रहा है। चोरों का गिरोह मंदिरों को भी निशाना बना रहा है। रविवार को तलवड़ा के जैन मंदिर में चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया, जिसमें अनुमानित तौर पर 20 से 25 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जैन समाज की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक चांदी कुल 4 बड़े छत्र और साथ ही 28 छोटे छत्र के साथ 16 प्रतिहार और 2 चांदी के अभिषेक कलश, 3 दान पेटी तोड़कर 1 लाख से 1.5 लाख की दान राशि भी चोरी कर चोर फरार हो गए। इसके अलावा चोरों ने अंत में मुख्य संभवनाथ मंदिर का ताला तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन आवाज सुनकर चौकीदार जाग गया और चोर मौके से भागने में कामयाब रहे। हमारे तलवाड़ा जैन मंदिर में कुछ बदमाश अंदर घुस के और मूर्तियों पे लगे चांदी के छत्र चोरी करके ले गए। मैं भी मौके पर आ गया हूँ। SHO साहब खुद आए हैं, हम स्टाफ और सारी टीम लेके आए हैं। घटना स्थल हमने देख लिया है और भी कैमरे हम दिखवा रहे हैं। हम शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करें। उधर पाली में भी सर्दी में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात चोरों ने औद्योगिक थाना क्षेत्र की लेबर कॉलोनी में 2 चोर चोरी करने के इरादे से घुसे और मकान का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दरमियान पड़ोसी की नींद खुल गई और उसने पड़ोसियों को भी जगाकर बाहर बुला लिया। दोनों चोर मौका देखकर भाग निकले। वहीं पड़ोसियों की सजगता की वजह से ही चोरी की बाधा टल गई। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। देखो, आपको रेड सर्कल में दिखा रहे 2 चोर जो हैं वो आपको 9-2-11 होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बराबर वाले मकान में एक शख्स बाहर निकलेगा, वो आपको वीडियो हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, दोनों चोर भागते हुए नजर आए। क्यों नजर आए? क्योंकि ये पड़ोसी की सजगता थी। ये देखिए, जो शख्स है वो बाहर निकल आया खट्टर पट्टर की आवाज सुन के और उसके बाद ये चोरी की वारदात टल गई। कोटा की लाइफ चंबल नदी है, लेकिन चंबल का पानी पीने लायक नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट में कुछ इसी तरह का खुलासा हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम ने चंबल नदी में 6 अलग अलग जगह पर सैंपल लिए और सभी सैंपल फेल हो गए। यानी कि पीने के लिए ये पानी बिल्कुल भी मुफीद नहीं है, ठीक नहीं है। अकेलगढ़ PHED पंप हाउस, भित्रिये कुंड, मोजी बाबा की गुफा, चंबल रिवर फ्रंट पर 2 घाटों से सैंपल लिए गए थे जो 20 श्रेणी के यानी कि पानी पीने योग्य नहीं है। कोटा के लिहाज से 236 mld सीवरेज का गंदा पानी शहर से निकलता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिनकी क्षमता 158 mld है, लेकिन हकीकत में ये प्लांट सिर्फ 80 mld पानी ही साफ कर रहे हैं। ऐसे में 155 mld दूषित पानी सीधे चंबल में जा रहा है और यही वजह है कि गंदा पानी चंबल को दूषित कर रहा है। कोटा की लाइफलाइन चंबल नदी लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी, लेकिन गंदे नाले के पानी के चलते यहाँ का पानी इतना दूषित हो गया है कि पीने लायक नहीं बचा है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट से कुछ इसी तरह के खुलासे हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 6 जगह पर चंबल नदी के सैंपल कलेक्ट किए और जो उनकी रिपोर्ट आई है वो हैरान कर देने वाली है। सभी के सभी सैंपल फेल हो गए और सभी से ये साफ हुआ कि ये पानी पीने लायक नहीं है। फिलहाल चंबल नदी के तट पर ही हम खड़े हैं और तस्वीर अपने आप में बोलेगी, बताएगी कि क्या है, किस तरह की है, किस तरह से चंबल नदी में एक के बाद एक नाले इस तरह से गिरते हैं और यही चंबल नदी को दूषित बना रहे हैं, जिनकी वजह से ये पानी पीने लायक नहीं है।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अकेलगढ़ पीएचडी पंप हाउस, भितरिया कुंड, मोजी बाबा की गुफा, चंबल रिवर फ्रंट पर बना फव्वारा घाट और पूर्वी किनारा, वहीं सिंह घाट के पास से ये सैंपल लिए जो कि बी कैटेगरी में मिले हैं और ये पानी पीने योग्य नहीं है। दौसा में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई और बीजेपी नेता जगमोहन मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। जगमोहन मीणा ने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों की यही कहानी है और यही कहना है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। साथ ही कहा कि यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रहा है, ऐसे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में लगता है कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द होगी। सब इंस्पेक्टर वाला मामला तो मेरी समझ में हाई कोर्ट में चल रहा है। मेरी टिप्पणी वैसे भी ठीक नहीं होगी और उसमें करीब करीब सभी ने ये कहा है कि ये परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए और उसी कारण से माननीय हाई कोर्ट भी उधर ही लेके निर्देशित करने की उन्होंने ऐसा किया है। तो लगता है और अब बात बीजेपी की करते हैं। प्रदेश में बीजेपी में मंडल अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों का चुनाव पार्टी के लिए एक तरह से गले की फांस बन गया है। इन चुनावों की मियाद 2 बार पूरी हो चुकी है। ऐसे में खुद केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी संभाली। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने चुनावों में देरी पर नाराजगी जाहिर की और चुनाव कराने की डेडलाइन को तय कर दिया। बीजेपी संगठन चुनावों में देरी। बीएल संतोष की सख्त हिदायत। इलेक्शन नहीं होने पर नाराज। 5 दिन की दी डेडलाइन। प्रदेश बीजेपी में संगठन चुनाव में हो रही देरी अब पार्टी को जयपुर से लेकर दिल्ली तक परेशान करने लगी है, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने खुद जिम्मेदारी संभाली। मैराथन बैठकें कर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश बीजेपी को सख्त हिदायत दी है कि संगठन चुनाव में महज खाना पूर्ति नहीं करनी है, इसे 100% पूरा करना है। संगठन महामंत्री ने साफ कर दिया कि पहले मंडल घोषित किए जाएंगे, उसके बाद ही जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा, इसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। यानी पार्टी गहरे दौर पर चाहती है कि चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से ही हो। सूत्रों के मुताबिक बीएल संतोष ने ये भी कहा है कि 50% वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। इस तैयारी के लिए संतोष ने बीजेपी संगठन चुनाव अधिकारियों 5 दिन का समय दिया है। यानी अगले 5 दिन में सभी यानी 1135 मंडल अध्यक्ष घोषित होंगे, उसके बाद ही जिला अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। दरअसल प्रदेश में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के चुनाव में हो रही लेट लतीफी से केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के पार्टी और चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों से बैठक करने का निर्णय किया है। इसके लिए खास तौर पर बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जयपुर पहुंचे। रविवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन नहीं होने पर नाराजगी जताई। बीएल संतोष ने प्रदेश बीजेपी को 5 दिन में मंडल अध्यक्षों के चुनाव पूरा कराने की डेडलाइन दी है। आपको बता दें कि संगठनात्मक चुनावों के लिए हुई बैठक में राष्ट्रीय मंत्री और सदस्यता प्रभारी ऋतुराज सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, संगठन पर्व प्रदेश संयोजक नारायण पचारिया और सक्रिय सदस्यता अभियान के प्रमुख ओंकार सिंह लखावत भी शामिल रहे। संगठन के महामंत्री जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उन्होंने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, अलग अलग उनके पास अलग अलग पदभार हैं, उनके साथ बैठकें की और सबसे बड़ा फोकस इस बात पर था कि कैसे जो लोअर लेवल के चुनाव हैं, जो मंडल अध्यक्षों के चुनाव हैं, जो जिला अध्यक्षों के चुनाव हैं, उनको पूरा करवाया जा सके। बता दें कि संगठनात्मक चुनाव के तहत मंडलों और जिला अध्यक्षों के लिए 30 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन कई अड़चनों के चलते इसे बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया था। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और चुनाव प्रभारी नारायण पचारिया और अन्य नेता ने दावा किया था कि चुनाव वक्त पर कर लिए जाएंगे और तो और पार्टी ने बकायदा प्रेस नोट जारी कर 8 और 9 जनवरी तक जिला अध्यक्षों के नाम घोषित करने की बात कही थी। लेकिन हुआ ये कि मंडल अध्यक्षों तक के चुनाव नहीं हो पाए। इसे लेट लतीफी ने केंद्रीय नेतृत्व को परेशान किया। वहीं संगठनात्मक बैठक के बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे,
प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के साथ चर्चा की। पूरे दिन की गहमागहमी के बाद यही रहा कि पार्टी का केंद्रित नेतृत्व चाहता है कि जिला और उससे निचले स्तर के संगठन चुनाव जल्द से जल्द लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हो, जिससे कई जिलों मंडलों में स्थानीय तौर पर उठ रहा विरोध भी शांत हो सके। जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।